द्वादश ज्योतिर्लिंग, महादेव के 12 दिव्य स्वरूपों की कथाएं। भारत की पवित्र भूमि पर भगवान शिव के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन इनमें से 12 स्थान ऐसे हैं जिन्हें विशेष रूप से ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि इन स्थानों पर भगवान शिव ने स्वयं दिव्य ज्योति के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे अलग अलग कथाएं हैं। कहीं एक राजा की भक्ति है, कहीं किसी भक्त की परीक्षा, कहीं राक्षस का अत्याचार और कहीं ऐसी भक्ति जिसने स्वयं महादेव को अपने भक्त के सामने प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। आज हम जानेंगे भारत के उन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की कथाएं, सोमनाथ से लेकर घृष्णेश्वर तक। सुनिए वो कहानी जो भूल न पाएं। स्वागत है स्टोरी सुनो में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, चंद्रदेव की भक्ति। हमारी यात्रा शुरू होती है गुजरात के पवित्र प्रभास क्षेत्र से। यहीं स्थित है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की कथा चंद्रदेव से जुड़ी हुई है। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं। इन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी सबसे अधिक प्रिय थी। उनका अधिकांश समय रोहिणी के साथ ही बीतता था। बाकी पत्नियां इस व्यवहार से दुखी रहने लगी। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की कि चंद्रदेव को सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन चंद्रदेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को क्षय होने का श्राप दे दिया। श्राप का प्रभाव शुरू होते ही चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। उनका तेज समाप्त होने लगा और इसका प्रभाव केवल चंद्रदेव पर नहीं पड़ा। चंद्रमा की कमजोर होने से पृथ्वी पर भी प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होने लगा। देवता चिंतित हो गए। अंततः चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने वहीं भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की आराधना की। लंबी तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए। शिव ने चंद्रदेव को वरदान दिया कि उनका पूरा नाश नहीं होगा। कृष्ण पक्ष में उनका तेज धीरे धीरे कम होगा और शुक्ल पक्ष में फिर बढ़ता जाएगा। इसी कारण आज भी चंद्रमा घटता और बढ़ता दिखाई देता है। चंद्रदेव ने महादेव से प्रार्थना की कि वे इसी पवित्र स्थान पर सदैव निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। चंद्रमा का एक नाम सोम है और उन्होंने यहाँ शिव को अपना नाथ माना। इसी कारण ये ज्योतिर्लिंग कहलाया सोमनाथ। अब चलते हैं दक्षिण भारत के श्रीशैल पर्वत की ओर। यहीं स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा भगवान शिव के दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से जुड़ी है। एक समय गणेश और कार्तिकेय के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि दोनों में से पहले विवाह किसका होगा। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़े रहे। तब माता पार्वती और भगवान शिव ने एक परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले पूरे संसार की परिक्रमा करके वापस आएगा उसका विवाह पहले होगा। ये सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मूषक पर बैठकर संसार की परिक्रमा करने निकल पड़े। गणेश जी के सामने समस्या थी। उनका वाहन छोटा मूषक था और शरीर भी भारी था। उनके लिए इतनी लंबी यात्रा करना आसान नहीं था। लेकिन गणेश केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने अपने माता पिता को सामने बैठाया, फिर उनकी पूजा की और उनके चारों ओर 7 बार परिक्रमा कर ली। इसके बाद गणेश जी ने कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरा संसार है। शास्त्रों में माता पिता की परिक्रमा को संसार की परिक्रमा के समान माना गया है, इसलिए गणेश जी को विजेता माना गया। जब कार्तिकेय वापस आए और उन्हें ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। माता पार्वती उन्हें मनाने वहां पहुंची। भगवान शिव भी अपने पुत्र से मिलने वहां आए। जहां शिव और पार्वती अपने पुत्र के लिए ठहरे, वही स्थान आगे चलकर श्रीशैल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया।
इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। यहाँ मल्लिका माता पार्वती का और अर्जुन भगवान शिव का नाम माना जाता है। ये कथा हमें बताती है कि बुद्धि, श्रद्धा और माता पिता के प्रति सम्मान भी जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, समय के स्वामी। अब हमारी यात्रा पहुंचती है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। प्राचीन समय में उज्जैन को अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि यहाँ एक अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों का अध्ययन करते और भगवान शिव की भक्ति में जीवन बिताते थे। उसी समय दूषण नाम का एक शक्तिशाली असुर लोगों को परेशान कर रहा था। उसे वरदान प्राप्त था और वो अपनी शक्ति के कारण अत्याचारी बन चुका था। उसके अत्याचारों से लोग भयभीत थे। वो धार्मिक कार्यों और साधना में भी बाधा डालता था। जब ब्राह्मणों ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की, तब महादेव वहां प्रकट हुए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने एक भयंकर गर्जना की। उस गर्जना से दूषण का अंत हो गया। ब्राह्मणों ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु आप इसी स्थान पर सदैव निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। महाकाल का अर्थ ही है ताल के भी स्वामी। समय सबको बदल देता है। समय राजा को साधारण और साधारण व्यक्ति को महान बना सकता है, लेकिन शिव को महाकाल कहा गया है क्योंकि वे स्वयं काल की सीमा से परे माने जाते हैं। यही कारण है कि महाकालेश्वर केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है समय से कोई नहीं बच सकता, लेकिन सत्य और भक्ति समय से भी परे हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओम का दिव्य स्वरूप। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पवित्र तट पर। नर्मदा की धाराओं के बीच स्थित एक द्वीप को मंधाता पर्वत या शिवपुरी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान का आकार ओम से मिलता जुलता है। यहीं स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा विंध्य पर्वत से जुड़ी है। विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। वो लगातार शिव की आराधना करता रहा। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को वरदान दिया। इस अवसर पर अनेक ऋषि और संत भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इसी स्थान पर निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। कथा के अनुसार शिव ने यहाँ अपने स्वरूप को 2 रूपों में प्रकट किया, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। दोनों मंदिर अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक महत्ता एक ही ज्योतिर्लिंग से जुड़ी मानी जाती है। ओमकारेश्वर नाम भी अत्यंत अर्थपूर्ण है। ओम को हिंदू परंपरा में आद्य और पवित्र ध्वनि माना गया है, इसीलिए ओमकारेश्वर का अर्थ हुआ ओम के ईश्वर। नर्मदा के बीच स्थित ये ज्योतिर्लिंग हमें शिव के उस स्वरूप की याद दिलाता है जहाँ प्रकृति, ध्वनि और आध्यात्मिकता एक साथ दिखाई देती हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, पांडवों की खोज। अब हमारी यात्रा पहुंचती है हिमालय की ऊंचाइयों पर। बर्फ से घिरे पर्वतों के बीच स्थित है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा महाभारत के पांडवों से जुड़ी है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने युद्ध में अपने ही संबंधियों और अनेक योद्धाओं का वध किया था। युद्ध की विजय के बाद भी उनके मन में अपराध बोध था। वे भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे तुरंत मिलना नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं को एक बैल के रूप में छिपा लिया। पांडवों को संदेह हुआ कि ये साधारण बैल नहीं है। भीम ने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिव का वह स्वरूप धरती में विलीन हो गया। कथा के अनुसार शिव के अलग अलग भाग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। उन स्थानों को आज पंच केदार के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ में शिव के बैल स्वरूप का पिछला भाग प्रकट हुआ माना जाता है। पांडवों ने वहां भगवान शिव की पूजा की
और महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी कारण केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि पश्चाताप, क्षमा और भक्ति की कथा भी है। हिमालय के बीच स्थित ये मंदिर हमें याद दिलाता है, मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन सच्चे पश्चाताप और श्रद्धा से वह ईश्वर की शरण प्राप्त कर सकता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, भक्त की रक्षा। अब चलते हैं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की ओर। यहीं स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा भीम नाम के एक शक्तिशाली असुर से जुड़ी है। कहा जाता है कि भीम कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे अपने पिता की मृत्यु और भगवान राम के हाथों राक्षसों की पराजय के बारे में पता चला तो उसके भीतर क्रोध भर गया। उसने अत्यंत कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे शक्तिशाली वरदान दिया। वरदान मिलने के बाद भीम अत्याचारी बन गया। उसने देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया। उसने कामरूप के राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। राजा भगवान शिव के परम भक्त थे। भीम ने उन्हें शिव की पूजा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा ने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा जारी रखी। भीम क्रोधित हो गया। उसने तलवार उठाकर उस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन तलवार शिवलिंग तक पहुंचती उससे पहले ही भगवान शिव स्वयं उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। महादेव ने भीम का अंत किया। राजा और ऋषियों ने भगवान शिव से वहीं रहने की प्रार्थना की। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए भीमाशंकर। इस कथा का सबसे सुंदर संदेश है, जब भक्ति सच्ची हो तो भक्त कितना भी कमजोर क्यों न दिखाई दे, महादेव उसकी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हो सकते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, शिव की नगरी। अब हमारी यात्रा पहुंचती है भारत की प्राचीन और पवित्र नगरी काशी। गंगा के किनारे बसी काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। यहाँ विराजमान है काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ का अर्थ है पूरे संसार के नाथ। काशी की महिमा केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। हिंदू परंपरा में इसे मोक्ष की नगरी माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं काशी में निवास करते हैं। काशी से जुड़ी एक प्रसिद्ध परंपरा ये भी बताती है कि मृत्यु के समय भगवान शिव अपने भक्त को मुक्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं। यही कारण है कि काशी को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की भूमि माना गया। कई पुराणों में काशी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस स्थान की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिव को केवल एक देवता के रूप में नहीं देखा जाता, वे यहाँ विश्व के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। गंगा की धारा, मंदिरों की घंटियां और प्राचीन गलियों के बीच काशी का वातावरण शिव भक्ति से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि काशी विश्वनाथ की यात्रा केवल एक मंदिर की यात्रा नहीं मानी जाती, ये उस आध्यात्मिक परंपरा की यात्रा है जिसमें मनुष्य जीवन, मृत्यु और मोक्ष के प्रश्नों का सामना करता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, गंगा से गोदावरी तक। अब चलते हैं महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पर्वत पर। यहीं से गोदावरी नदी के उद्गम की परंपरा जुड़ी है और इसी क्षेत्र में स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। कथा के अनुसार यहाँ ऋषि गौतम का आश्रम था। एक समय भयंकर सूखा पड़ा, चारों ओर पानी की कमी हो गई। ऋषि गौतम ने वरुण देव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा जलाशय प्रदान किया जिसका जल समाप्त नहीं होता था। ऋषि गौतम उस जल से केवल अपने आश्रम की सहायता नहीं करते थे, वे दूसरे जीवों और ऋषियों की भी सहायता करने लगे। लेकिन उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर कुछ अन्य ऋषियों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने ऋषि गौतम को अपमानित करने की योजना बनाई। कथा में आता है कि एक गाय उनके आश्रम में पहुंची। गौतम ऋषि ने उसे हटाने के लिए घास का उपयोग किया, लेकिन गाय वहीं गिरकर मर गई। अन्य ऋषियों ने गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगाया। ऋषि गौतम दुखी हो गए। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए। गौतम ऋषि ने उनसे गंगा को वहां लाने का वरदान मांगा। शिव की कृपा से गंगा की धारा वहां प्रकट हुई। इसी धारा को आगे चलकर गोदावरी की पवित्र परंपरा से जोड़ा गया। भगवान शिव ने भी यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। त्र्यंबकेश्वर नाम का संबंध भगवान शिव के त्र्यंबक अर्थात 3 नेत्रों वाले स्वरूप से है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, रावण की तपस्या।
अब आते हैं एक ऐसी कथा पर जिसमें भक्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि लंका का राजा रावण है। रावण भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली भक्त माना जाता है। कथा के अनुसार उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। वो एक एक करके अपने सिर भगवान शिव को अर्पित करने लगा। 9 सिर अर्पित करने के बाद जब वो अपना 10वां सिर भी अर्पित करने वाला था, तब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। रावण ने महादेव से एक दिव्य शिवलिंग मांगा। उसकी इच्छा थी कि वो उस शिवलिंग को लंका ले जाए और वहां स्थापित करे। भगवान शिव ने उसकी इच्छा स्वीकार की, लेकिन एक शर्त रखी। यदि शिवलिंग को रास्ते में कहीं जमीन पर रख दिया गया तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर उसे हटाया नहीं जा सकेगा। देवताओं को चिंता हुई कि यदि शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण की शक्ति और भी बढ़ सकती है। तब देवताओं ने एक उपाय किया। कथा के अनुसार रावण को रास्ते में एक स्थान पर रुकना पड़ा। उसने एक व्यक्ति को शिवलिंग थोड़ी देर पकड़ने के लिए दिया, लेकिन वो व्यक्ति अधिक समय तक शिवलिंग को पकड़े नहीं रह सका। शिवलिंग जमीन पर रख दिया गया। रावण ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला नहीं सका। इस प्रकार भगवान शिव उसी स्थान पर विराजमान हो गए। ये स्थान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की परंपरा से जुड़ा है। ये कथा एक महत्वपूर्ण बात भी दिखाती है। भक्ति और शक्ति अलग अलग चीजें हैं। रावण शिव का महान भक्त था, लेकिन उसकी शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सुप्रिय की पुकार। अब हमारी यात्रा पहुंचती है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा तक। इसकी कथा दारुक नाम के एक राक्षस से जुड़ी है। दारुक और उसके साथी लोगों को परेशान करते थे। उन्होंने कई लोगों को बंदी बना लिया। उन बंदियों में सुप्रिय नाम का एक शिव भक्त भी था। राक्षसों ने उसे भगवान शिव की पूजा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सुप्रिय ने हार नहीं मानी। उसने दूसरे बंदियों से कहा, डरो मत, भगवान शिव का स्मरण करो। सभी बंदियों ने मिलकर भगवान शिव का नाम जपना शुरू किया। उनकी पुकार धीरे धीरे तेज होती गई और तभी भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने अपने भक्तों की रक्षा की और राक्षसों का अंत किया। सुप्रिय ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप इसी स्थान पर सदैव निवास करें। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ उनका ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रसिद्ध हुआ, नागेश्वर। इस कथा का संदेश बहुत सीधा है। सच्ची भक्ति के लिए किसी मंदिर, महल या सुविधा की आवश्यकता नहीं। एक बंदी गृह में भी यदि मन से शिव का स्मरण किया जाए तो भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो सकती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, श्री राम की शिव पूजा। अब हमारी यात्रा भारत के दक्षिणी छोर की ओर जाती है। समुद्र के बीच स्थित पवित्र क्षेत्र रामेश्वरम। यह ज्योतिर्लिंग भगवान श्री राम की कथा से जुड़ा है। कथा के अनुसार जब श्री राम लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय लिया। समुद्र पार करके लंका जाना आसान नहीं था। राम की सेना को एक मार्ग चाहिए था। श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की। परंपरा में कहा जाता है कि श्री राम ने यहाँ शिवलिंग स्थापित करके महादेव की पूजा की। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी के वापस आने में समय लग रहा था। तब माता सीता ने समुद्र के किनारे की रेत से एक शिवलिंग बनाया। श्री राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे। इससे जुड़ी अलग अलग परंपराएं मिलती हैं, लेकिन सभी का केंद्र भगवान राम की शिव भक्ति है। यही कारण है कि इस स्थान को रामेश्वरम कहा गया, अर्थात राम के ईश्वर। ये कथा एक सुंदर संदेश देती है। भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं, फिर भी वे भगवान शिव की पूजा करते हैं। इससे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में देवताओं के बीच सम्मान और भक्ति की भावना दिखाई देती है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक माँ की अटूट भक्ति। अब हमारी यात्रा की अंतिम मंजिल है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये महाराष्ट्र में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है। इसकी कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसकी भक्ति ने उसे असहनीय दुख में भी नहीं टूटने दिया।
कथा के अनुसार एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेहा संतानहीन थे। सुदेहा ने अपने पति का विवाह अपनी बहन घुष्मा से करा दिया। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन मिट्टी के अनेक शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और फिर उन्हें एक जलाशय में विसर्जित कर देती। समय बीतने के साथ घुष्मा को एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन सुदेहा के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। एक दिन उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसका शव उसी जलाशय में फेंक दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन शिवलिंग विसर्जित करती थी। सुबह घुष्मा को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला, लेकिन उन्होंने अपनी शिव पूजा बंद नहीं की। उन्होंने कहा, जिस शिव पर मेरा विश्वास है वही मेरी रक्षा करेंगे। वो रोज की तरह पूजा करने गईं और जब उन्होंने शिवलिंगों का विसर्जन किया तो उनका पुत्र जीवित होकर उनके सामने आ गया। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा को बताया कि उसके पुत्र के साथ क्या हुआ था। शिव ने कहा कि वे उसके अपराधी को दंड देंगे, लेकिन घुष्मा ने अपने लिए कोई बदला नहीं मांगा। उसने भगवान शिव से केवल यही प्रार्थना की, प्रभु आप इसी स्थान पर सदैव निवास करें। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। यही ज्योतिर्लिंग आगे चलकर घृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस कथा के साथ हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी होती है। सोमनाथ में हमने चंद्रदेव की भक्ति देखी। मल्लिकार्जुन में माता पिता के महत्व की कथा सुनी। महाकाल में समय के स्वामी का स्वरूप देखा। ओमकारेश्वर में ओम की दिव्यता को महसूस किया। केदारनाथ में पांडवों का पश्चाताप देखा। भीमा शंकर में भक्त की रक्षा करने वाले महादेव को देखा। काशी विश्वनाथ में मोक्ष की नगरी का महत्व जाना। त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि की तपस्या और गोदावरी की कथा सुनी। वैद्यनाथ में रावण की कठोर शिव भक्ति देखी। नागेश्वर में एक बंदी भक्त की पुकार सुनी। रामेश्वरम में श्री राम की शिव आराधना देखी और घृष्णेश्वर में एक ऐसी भक्त की कहानी देखी जिसने अपने सबसे बड़े दुख में भी शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 स्थान, 12 अलग अलग कथाएं, लेकिन इन सभी कथाओं में एक बात समान है, भक्ति। किसी ने धन नहीं मांगा, किसी ने केवल शक्ति नहीं मांगी, किसी ने अपने दुख में शिव को पुकारा और किसी ने अपने सबसे बड़े सुख में भी शिव को नहीं भुलाया। शायद यही कारण है कि भारत के अलग अलग कोनों में स्थापित ये ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर या मंदिर नहीं माने जाते। वे उन अनगिनत भक्तों की आस्था के प्रतीक हैं जिन्होंने अलग अलग समय में एक ही नाम पुकारा, ओम नमः शिवाय। और शायद महादेव की भक्ति का सबसे सरल अर्थ यही है, जब मनुष्य के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब भी उसके पास एक रास्ता रहता है, श्रद्धा का रास्ता। हर हर महादेव। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस सफर का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली कहानी में, सिर्फ स्टोरी सुनो पर।